हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है श्रेष्ठ गोकुल एजुकेशनल प्लेटफॉर्म पे। हम लोग उपराष्ट्रपति पढ़ चुके हैं। आज हम लोग मंत्रिपरिषद के बारे में पढ़ेंगे। मंत्रिपरिषद अनुच्छेद 74 में दिया गया है और कहा गया है कि मंत्रिपरिषद जो होता है वो मंत्रिपरिषद राष्ट्रपति को सलाह और सहायता देगा। मंत्रिपरिषद राष्ट्रपति को सलाह और सहायता देगा, ठीक है। परंतु राष्ट्रपति एक बार उसकी सलाह को वापस पुनर्विचार के लिए भेज सकते हैं, लेकिन दोबारा दी गई सलाह के लिए वो बाध्य हो जाएंगे। राष्ट्रपति एक बार सलाह के लिए वह पुनर्विचार के लिए वापस भेज सकते हैं, परंतु दोबारा दी गई सलाह के लिए वह बाध्य हो जाएंगे। अब बात करते हैं मंत्रिपरिषद के गठन की। मंत्रिपरिषद का गठन अनुच्छेद 75 में दिया गया है। मंत्रिपरिषद का गठन अनुच्छेद 75 में दिया गया है, 75 में दिया गया है और कहा गया है कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा। प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा और मंत्रिपरिषद की नियुक्ति प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति करेगा। यानी कि राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है, राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है और प्रधानमंत्री की सलाह पर मंत्रिपरिषद की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। अब बात करते हैं मंत्रिपरिषद की संरचना की। तो अनुच्छेद 75 को संविधान संशोधन 2003 में 91वां संविधान संशोधन 91वां अमेंडमेंट जो आया था, 91वां संविधान संशोधन 2003 में अनुच्छेद 75 को दो खंडों में तोड़ दिया गया या नए दो खंड जोड़ दिए गए। एक अनुच्छेद 75 एक का और दूसरा अनुच्छेद 75 एक खा। तो अनुच्छेद 75 एक का में क्या कहा गया और अनुच्छेद 75 एक खा में क्या कहा गया, आइए समझते हैं। अनुच्छेद 75 एक का में कहा गया कि मंत्रिपरिषद सहित मंत्रियों की कुल संख्या का, यानी लोकसभा की जितनी सीटें होती हैं उसमें निर्वाचित सदस्य जितने जीत के आते हैं उनका 15% ही मंत्री बन पाएंगे। यानी कि लोकसभा में जितने निर्वाचित सदस्य होते हैं उसका 15% ही मंत्री बन पाएंगे। ये अनुच्छेद 75 एक का में कहा गया। अब बात करते हैं अनुच्छेद 75 एक खा की, कि दल बदल के आधार पर अगर कोई मंत्री दल बदल लेता है, पार्टी चेंज कर देता है, दल बदलू हो जाता है, तो उसका पद स्वतः समाप्त हो जाएगा, वो अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा। अगर मंत्री निरंतर 6 माह तक की कंटिन्यू 6 माह तक की एब्सेंट रहता है तो उसका मंत्री पद स्वतः समाप्त हो जाएगा। ये अनुच्छेद 75 एक खा में कहा गया। अब बात करते हैं मंत्रिपरिषद। मंत्रिपरिषद कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री, उप मंत्री, संसद मंत्री, इतने लोग होते हैं। लेकिन जो कैबिनेट मंत्री होता है वो प्रधानमंत्री सहित, कैबिनेट मंत्री प्रधानमंत्री सहित, यानी कि कैबिनेट मंत्री और प्रधानमंत्री इन दोनों को मिलाकर मंत्रिमंडल कहा जाता है। कैबिनेट मंत्री और प्रधानमंत्री को मिलाकर मंत्रिमंडल कहा जाता है और कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री, उप मंत्री को मिलाकर मंत्रिपरिषद कहा जाता है। अच्छा, ये जो राज्य मंत्री होते हैं ये स्वतंत्र प्रभार होते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं कैबिनेट मंत्री। कैबिनेट मंत्री, अगर बात कैबिनेट मंत्री की आ गई तो प्रधानमंत्री उसमें शामिल होंगे, ठीक है। इनके पास महत्वपूर्ण मंत्रालय होते हैं। जो कैबिनेट मंत्री होते हैं इनके पास महत्वपूर्ण मंत्रालय होते हैं, जैसे कि गृह मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय, विदेश मंत्रालय, वित्त मंत्रालय। अगर सरकार के द्वारा कोई निर्णय लेना होता है तो कैबिनेट मंत्री यानी कैबिनेट स्तर के मंत्रियों को बुलाकर ही मीटिंग होती है, तब निर्णय लिया जाता है। अब बात करते हैं मंत्री पद की योग्यता के लिए कि क्या योग्यता होनी चाहिए। कोई भी व्यक्ति जो संसद का सदस्य हो उसे ही मंत्री पद पर नियुक्त किया जा सकता है। यदि वह व्यक्ति सदस्य नहीं है तो मंत्री पद ग्रहण करने के पश्चात उसे 6 माह के भीतर सदस्यता लेनी पड़ेगी, तभी वो मंत्री पद ग्रहण कर सकता है। अगर वो सदस्यता नहीं लेता है तो उसका मंत्री पद समाप्त हो जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि कोई व्यक्ति संसद या विधानमंडल का सदस्य नहीं है
अगर वह सदस्य नहीं है तो उस कार्यकाल में वह एक ही बार मंत्री बन सकता है, दोबारा पद ग्रहण करने के लिए उसे सदस्यता लेनी पड़ेगी। अब बात करते हैं मंत्रिपरिषद। मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। अब बात करते हैं मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है और व्यक्तिगत रूप से मंत्रिपरिषद व्यक्तिगत रूप से प्रधानमंत्री के प्रति उत्तरदायी होता है। अब बात करते हैं 4 महत्वपूर्ण स्थायी समितियां। तो राजनीतिक मामलों से संबंधित समिति जो होती है उसका जो सुप्रीमो होता है वो प्रधानमंत्री यानी कि प्राइम मिनिस्टर होते हैं। आर्थिक मामलों में भी प्राइम मिनिस्टर ही सुप्रीमो होते हैं, लेकिन संसदीय मामलों में गृह मंत्री होते हैं और नियुक्ति मामलों में भी प्रधानमंत्री होते हैं। यानी कि 4 समितियों में एक को छोड़कर, किसको छोड़कर? संसदीय मामलों को छोड़कर बाकी सभी समितियों के सुप्रीमो प्रधानमंत्री ही होते हैं। अब बात करते हैं प्रधानमंत्री का राष्ट्रपति के प्रति क्या कर्तव्य होता है। प्रधानमंत्री का राष्ट्रपति के प्रति क्या कर्तव्य होता है, यह अनुच्छेद 78 में दिया गया है। तो राष्ट्रपति जो होता है वो संघ और राष्ट्रपति को प्रधानमंत्री प्रशासन और कार्यकाल से संबंधित जितनी भी जानकारियां होती हैं, राष्ट्रपति को प्रधानमंत्री प्रशासन और कार्यकाल से संबंधित जितनी जानकारियां होती हैं संघ की, वो राष्ट्रपति को देते हैं। यदि किसी विभाग के किसी मंत्री ने कोई परिवर्तन किया है तो उसकी जानकारी भी प्रधानमंत्री जो है वो राष्ट्रपति को देते हैं। अब बात करते हैं कुछ फैक्ट्स की। तो स्वतंत्रता के पश्चात पहला अविश्वास प्रस्ताव 1963 में आया। प्रथम मंत्रिपरिषद में प्रधानमंत्री सहित कुल 36 सदस्य थे। प्रथम महिला मंत्री जो कि स्वतंत्र प्रभार मंत्री थी, इनका नाम था राजकुमारी अमृता कौर। स्वतंत्रता के पश्चात प्रथम रक्षा मंत्री जिनका नाम था बलदेव सिंह, प्रथम वित्तीय मंत्री जो थे उनका नाम था जॉन मैथाई, प्रथम शिक्षा मंत्री जिनका नाम था अबू कलाम आजाद, प्रथम श्रम मंत्री जो थे उनका नाम था जगजीवन राम, प्रथम योजना मंत्री जिनका नाम था गुलजारी लाल नंदा, संघीय मंत्रिपरिषद से सर्वप्रथम त्यागपत्र जिसने दिया था उनका नाम था श्यामा प्रसाद मुखर्जी, जो कि उद्योग और आपूर्ति मंत्री थे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप स्वस्थ रहें और सुरक्षित रहें।